Hello viewers, my name is Vinay and you are watching Success Dil Se. Guys, welcome back in another video of English. तो लास्ट कुछ वीडियोस में हम नाउन और प्रोनाउन सीख चुके हैं जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एडजेक्टिव जो कि नाउन और प्रोनाउन से प्रॉपरली अटैच्ड है। इसीलिए नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से सीखना ज़रूरी है ताकि हम एडजेक्टिव को समझ सकें। तो चलिए एक बार नाउन और प्रोनाउन को रिकॉल कर लेते हैं थोड़े से समय में कि नाउन और प्रोनाउन होते क्या है, और फिर हम एडजेक्टिव को समझेंगे। तो नाउन बेसिकली नेम ऑफ एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। अगर डेफिनेशन के थ्रू समझे तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। अगर शॉर्ट में समझे तो नाउन इज एनी नेम। अच्छा, प्रोनाउन क्या था? तो प्रोनाउन इज द वर्ड विच आर यूज्ड एट अ नाउन ऑफ एट अ प्लेस ऑफ नाउन, और यस ओनली नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है गाइस, हम ये समझे थे। अब चलिए समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, और इजी हो जाएगा आप लोगों ने अगर नाउन और प्रोनाउन को समझा होगा अच्छे से। चलिए, तो एज भी हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव का डेफिनेशन और एडजेक्टिव क्या होता है समझते हैं। तो एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं। अगर आप ऐसे समझें कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो और इजी हो जाएगा समझना। सिंपली गाइस, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं और कुछ नहीं, कुछ चीज़ें और क्लैरिफाई करके दिखाते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अच्छा, चलिए समझते हैं कैसे। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पे ताकि चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल ये है, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। कुछ एडजेक्टिव मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, मैनी, फ्यू, हैप्पी। हैप्पी की जगह सैड भी हो सकता है, रेड की जगह यानी ग्रीन भी हो सकता है, एनी कलर हो सकता है, 5, ETC बहुत सारे हैं। आप मतलब डे टू डे लाइफ क्या क्या यूज कर जाते हैं आपको पता नहीं चलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं आप खुद भी देख सकते हैं, खुद भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम जानते हैं लेकिन डेलिबरेटली हम बिल्कुल परफेक्टली नहीं जानते हैं, ये हमारी कमी होती है। इसीलिए हमें सीखने की ज़रूरत होती है ताकि चीज़ें क्लैरिफाई हो सके। अच्छा, तो एग्जांपल हम देख लेते हैं, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। अब ये एक सेंटेंस है कि वो लोग ब्यूटीफुल हाउस में, सुंदर हाउस में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ये विशेषता बता रहा है किसकी? हाउस की। ठीक है, और हाउस के यहाँ पे एक नाउन है, राइट गाइज। तो जैसा हमने जाना है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यहाँ पे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो नाउन हाउस की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। हाउस में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके दिखा रहा है गाइस। जैसा मैंने बोला था कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके बताता है, नाउन और प्रोनाउन को और क्लैरिफाई करके बताता है और उसकी विशेषता बताता है। तो सेम यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या कह रहा है? हाउस की विशेषता बता रहा है कि हाउस एक ब्यूटीफुल है, मतलब जहाँ वो लोग रहते हैं वो ब्यूटीफुल हाउस में रहते हैं। ऐसे समझना आसान है गाइस। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल, राम इज़ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, सिंपल सेंटेंस है गाइस। अब यहाँ पे समझने जरूरी है कि बॉय क्या है? एक नाउन है, राइट। बॉय एक नाउन है। अब यहाँ पे गुड की बात की जा रही है कि जो बॉय है एक अच्छा लड़का है, तो ये गुड क्या है? यही गुड एडजेक्टिव है क्योंकि बॉय नाउन की क्या बता रहा है? गुड विशेषता बता रहा है, राइट। नाउन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके बता रहा है। सिंपल ये भी तो कह सकते हैं, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है लेकिन हमने गुड लगाया है क्योंकि राम इज गुड बॉय। राम में एक अच्छाई है, राम की ये विशेषता है गाइस। होप यू अंडरस्टूड। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मगर आप खुद समझे बेटर होगा, आप खुद बनाएं, आप खुद उसको लिखें ताकि आप समझ सकें, क्योंकि आपको इसकी नीड तो सबकी है ना। जो सिखा रहा, जो सीख रहा, सबको ज़रूरत है इन चीज़ों की ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, बस और कुछ नहीं। और इंग्लिश आज के डेट में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे ये चीज़, है ना। और चीज़ें पढ़ना भी ऐसी बात नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट इंग्लिश का एक अलग ही रुतबा हो चुका है आज के डेट में। चलिए समझते हैं अगला एग्जाम्पल, आई हैव 3 पेन्स। अब यहाँ पे पेन्स जो हैं ये नाउन है, ठीक है, लेकिन जो 3 है ये इसकी विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए नाउन कई मतलब एडजेक्टिव कई प्रकार के होते हैं, वो हम समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम एडजेक्टिव को समझ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा क्या काउंटेबल है, क्या क्वालिटी है, क्या पोजेसिव वगैरह जो भी है वो हम लेके आएंगे, समझेंगे बिल्कुल डिटेल में।
तो यहाँ पे 3 जो है ये पेन की विशेषता बता रहा है कि भाई 3 पेन है। यहाँ बोलता है आई हैव अ पेन, एक पेन, आई हैव पेन, मेरे पे पेन है, यही बोल सकते हैं। लेकिन 3 लगाने का मतलब है कि हम पेन के बारे में कुछ ज़्यादा एलाबोरेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे पे 3 पेन है। इट मीन्स वी आर शोइंग समथिंग अबाउट मोर द पेन। ठीक है गाइस, तो पेन की विशेषता बता रहा है 3 विच इज एडजेक्टिव हेयर एंड एलाबोरेटिंग मोर ऑफ नाउन। गाइस होप यू अंडरस्टूड। तो सिंपल में समझे तो एडजेक्टिव ये वर्ड्स हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एलाबोरेट करके बताते हैं, मोर अच्छे से बताते हैं, समझ लीजिए, और उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, और कई प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं जो हम आगे समझेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं जो लिख रखे हैं मैंने। 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पर। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव। गाइस रिमेंबर कि हमने प्रोनाउन में भी ये चीज़ सीखा था, डेमोन्स्ट्रेटिव। इसीलिए मैं कहता कि नाउन और प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है ताकि एडजेक्टिव को हम और डिटेल में मतलब और ऐड करके सीख सकें। और एक और चीज़ बताना चाहता था, सॉरी मेरे को पहले बताना चाहिए था। ये मैं एडजेक्टिव बोल तो रहा हूँ लेकिन एक्चुअली में इसका प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे डी जो होता है वो साइलेंट होता है, डी को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, आप जैसे समझ सकते हैं हैंडसम, एक वर्ड है हैंडसम। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम हैंडसम बोलते हैं लेकिन हमें हैंडसम नहीं बोलना चाहिए, हैंडसम है, हैंडसम। ठीक है, तो डी साइलेंट होता है। ऐसे कुछ और वर्ड्स भी है, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ वी कैन नॉट से, तो हैंडकरचीफ। इसीलिए जो हैंडसम, एडजेक्टिव वगैरह ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं, हम सीख सकते हैं। उसके पीछे रीज़न भी होते हैं साइलेंट वर्ड वगैरह के, वो हम लेके आ जाएंगे अगर आप लोग चाहोगे तो बिल्कुल लाएंगे। तो यहाँ पे हम डी ना बोल के सिर्फ हम एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन ये डी का साउंड आता है और कई लोग इसे प्रोनाउंसिएट करते भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जान जाएँ तो बेटर होगा कि आगे से ना बोलें, क्योंकि जो करेक्ट है वो करेक्ट है। हालांकि जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कई लोग क्या मोस्टली लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन अगर एडजेक्टिव बोलें तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। अच्छा, तो हम समझ लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव हमने प्रोनाउन में सीखा था, इंटेरोगेटिव सीखा था क्वेश्चन लेवल, डिस्ट्रीब्यूटिव हमने सीखा था, प्रॉपर नाउन सीखा था, पोजेसिव जैसे संबंध रिलेशन शो करता है सीखा था। गाइस ये बहुत ही रिलेटेड है, हम सीखेंगे तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हम सीख चुके हैं। इसीलिए चलिए समझते हैं फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट वन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि हम इस वीडियो में सीखेंगे। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का पहला टाइप, तो जैसा कि लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। द वर्ड्स विच टेल अबाउट द क्वालिटी और काइंड ऑफ द नाउन ऑन प्रोनाउन। वो वर्ड्स जो क्वालिटी और काइंड शो करते हैं नाउन और प्रोनाउन के, क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर हिंदी में बात करूं तो वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के गुण या दोष, फुल हिंदी आ गया गाइस नाउन और प्रोनाउन के गुण या दोष बताते हैं, क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताते हैं। सिंपली मतलब क्वालिटी शो ऑफ करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ताकि ईजी हो जाए। अच्छा, ही इज़ अ क्लेवर बॉय। ही इज़ अ क्लेवर बॉय में क्या बॉय क्या है? एक नाउन है, और क्लेवर क्या है? गुण शो कर रहा है। राइट, यहाँ पे विशेषता बता रहा है किस चीज़ की? बॉय की। नाउन की विशेषता बता रहा है, और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्यों है? क्योंकि बॉय का क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। अब भाई एक लड़का क्या है? क्लेवर है, चल हाँ के जाहिर सी बात है उसका गुण है ना, ये उसकी विशेषता है, समझ सकते हैं ऐसे। ये सब आप पे कैसे समझ रहे हैं आप गाइस? ठीक है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा है, और किसके अंदर? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर यहाँ पे गुण बता रहा है लड़के की, जो कि एक नाउन है। अच्छा, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब भाई जो राधा है बहुत सुंदर लड़की है। अब लड़की क्या है? यहाँ पे नाउन है, और नाउन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, एक गुण बता रहा है राधा की, है ना, जो कि हम बात कर रहे हैं कि राधा तो भाई बहुत सुंदर है। अब सुंदर तो राधा का गुण हुआ एक तरीके से। राइट गाइस, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे कि हमने लिख रखा है। अच्छा, नेक्स्ट वन गाइस, अजय हैज़ अ ब्लैक डॉग। अब यहाँ पे डॉग तो कोई और रंग का भी होता है, लेकिन यहाँ पे गुण क्या बता रहा है? कि ब्लैक है। जो डॉग यहाँ पे नाउन है, होप यू अंडरस्टैंड गाइस। तो डॉग जो है नाउन है, और वो डॉग कैसा है? ब्लैक है, जो कि डॉग की क्वालिटी बता रहा है, डॉग की विशेषता बता रहा है, डॉग का
गुण बता रहा है, कुत्ते का बोल दूँ तो गुण बता रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन, आई एम अ ब्रेव बॉय, आई एम अ ब्रेव बॉय, अब मैं बहादुर लड़का हूँ, ठीक है भाई। तो बॉय यहाँ पे नाउन है और जो ब्रेव है वो बॉय का विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है कि वो ब्रेव है, बहादुर है। गाइस होप यू अंडरस्टूड। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, गिने चुने नहीं, बहुत। ये आप पे है, आप बनाइए अपने आप से, ये चीज़ें कुछ नहीं है। जब आप बोलना स्टार्ट कर देंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें जानना जरूरी है कि जब आप कुछ लिख रहे हो, जब आप कुछ बोल रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में वो चीज़ है क्या। वेरी सिंपल गाइस टू अंडरस्टैंड। चलिए समझते हैं सेकंड वन, जो कि आज हम सीखने वाले थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कुछ काउंटेबल थिंग्स की बात होगी, है ना, जिसको हम गिन सकेंगे, जो मात्रात्मक होंगे। चलिए डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन बोलता है द वर्ड्स विच टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन ऑन प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है गाइस, तो क्वांटिटी का मतलब समझना यहाँ पे आसान है और बहुत इजी है, और यही इसके अंदर है। मतलब वो चीज़ें जो, चाहे वो वर्ड्स कह लीजिए कि जो नाउन और प्रोनाउन की मात्रा के बारे में बताते हैं, क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है, वो बहुत ही इजी है गाइस, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इट्स मतलब इनके वर्ड से ही समझ में आ जाता है कई चीज़ें तो इजीली। अगर कुछ जान जाए अंदर जाके तो बहुत आसान हो जाता है और बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए। चलिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, जो कि एक बेस्ट वे है समझने के लिए, मेरा मानना है, और आप लोगों का अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एग्जांपल है, आई टुक सम नोटबुक्स, आई टुक सम नोटबुक्स। अब यहाँ पे मैंने 5 नहीं बोला, 3 नहीं बोला, इट डजंट मीन कि सम जो है वो काउंटेबल नहीं है, नहीं, सम भी क्या होता है, कुछ काउंटेबल थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सम वाटर भी बोलते हैं, लेकिन वाटर काउंटेबल नहीं है। लेकिन सम नोटबुक भी जो मैंने बोला है, सम नोटबुक्स, ये भी राइट है, सम काउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो सम है वो नाउन की काउंटेबल स्थिति बता रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। समझिए गाइस, जो नाउन है, नोटबुक क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और जो सम एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया नाउन में, उसकी मात्रात्मक स्थिति को बताता है। जैसे आई टुक सम नोटबुक्स, अब मैंने कुछ बुक लिए थे, अब वो कुछ बुक कितने थे कितने नहीं थे वो बात की बात है, लेकिन वो काउंटेबल थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे सम यूज किया है, राइट। तो यहाँ पे जो एक तरीके से मात्रात्मक स्थिति बता रहे हो नोटबुक की, नाउन की, इसीलिए क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है गाइस, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, सम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है और उसकी मात्रात्मक स्थिति को बता रहा है। अच्छा अनदर वन, आई हैव मैनी चॉकलेट्स। अब मैनी जो चॉकलेट्स नाउन है उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करके बता रहा है। अब मैं सिर्फ ये बोलता आई हैव चॉकलेट्स, ठीक है, मेरे पे चॉकलेट्स से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने मैनी लगा दिया तो उसको एलाबोरेट करके बता रहा है कि भाई मेरे कितने हैं। अब मैनी काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट काउंटिंग नहीं है कि आई हैव 3 चॉकलेट्स, 5 चॉकलेट्स एंड 6 चॉकलेट्स वट एवर। ठीक है गाइस, तो मैनी जो है उसकी काउंटेबल स्थिति, उसकी मात्रात्मक स्थिति को बता रहा है, और इसीलिए क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, इन वर्ड्सों को और हम जानेंगे कि कौन सी स्थिति में कहाँ इस्तेमाल होता है, काउंटेबल के लिए, नॉन काउंटेबल के लिए, सम कहाँ इस्तेमाल होता है, मैनी कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके लिए वीडियो हम सेपरेट आपके लिए लेके आएंगे। अच्छा नेक्स्ट वन, अगेन मैनी का एग्जाम्पल है, मैनी स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट टुडे। अब स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है और मैनी इसकी मात्रात्मक स्थिति को बता रहा है कि मैनी स्टूडेंट्स, मतलब ये समझ लीजिए कि 60 स्टूडेंट्स है तो उसमें क्या कहते हैं 50 प्रेजेंट है, तो हम ऐसे कह दे रहे हैं कि मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या है, आज क्लास में प्रेजेंट हैं, आज उपस्थित हैं। अच्छा, तो जैसे कि नाउन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड होकर बता रहा है, साथ ही साथ उसकी काउंटेबल स्थिति को बता रहा है, इसीलिए क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अच्छा नेक्स्ट वन और लास्ट वन, और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, फ्यू हो गए और क्या कहते हैं 5 हो गए, 3 हो गए, कुछ भी काउंटेबल जो थिंग्स होती है जो नाउन के साथ ऐड करके उसकी मात्रात्मक स्थिति को बताएंगी, वो क्या होंगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगी। और ये आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें और मीनवाइल स्पीकिंग इस्तेमाल कर सकें और अंडरस्टैंडिंग इसके थ्रू इसके प्रति बढ़ सके, कि आप कभी किसी को देख के कोई सेंटेंस देखें, कुछ स्पीकिंग करें तो समझ सकें कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ और ये क्या लिखा है,
ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। इसका मेन उद्देश्य ये है गाइस, ये नहीं है कि भाई इससे आप बोलना सीख जाएंगे, बस अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ताकि जब आप बोलने लगोगे तो आप समझोगे कि आप क्या बोल रहे हैं और ये क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट वन चलिए देख लेते हैं। आई हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ माई वर्क। अब यहाँ पे मोस्ट जो है, सोचिए एक तरीके से कि मेरे पे बहुत कुछ काम होते हैं, ठीक है, गिने चुने काम होते हैं, 5-6 काम होते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट जो मैंने यूज़ किया, ये बता रहा है कि जो मेरे 5-6 काम है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा कर चुका हूँ, मतलब 4 में कर चुका हूँ, 5 कर चुका हूँ, 1-2 रह गया हो। तो शो ये कर रहा है कि काउंटेबल थिंग्स है, जो काउंटेबल काम है मेरे, उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं कर चुका हूँ। और इसीलिए यहाँ पे जो है काम का एक तरीके से काउंटेबल स्थिति बता रहा है, नाउन की स्थिति को प्रेजेंट कर रहा है। और दैट्स वाई ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि मोस्ट यहाँ पे काउंटेबल थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है गाइज, तो होप यू अंडरस्टूड गाइज, एंड टुडे आई थिंक इट्स ओवर हेयर। और नेक्स्ट ऑफ जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, इसे हम समझेंगे अगले वीडियो में 2 पार्ट्स, और उसके बाद 2 पार्ट्स, और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा लाने की चीज़ें होंगी तो हम आपके लिए लेके आएंगे गाइज। होप गाइज आई गिव माई बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद नीडी वन। और अगर आपको लगती है कोई भी कमी है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन वर्क ऑन दैट।